हे दोस्तों, दिस इज मुकेश। कभी कभी हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में ऐसे सेंटेंसेस को बोलते हैं जहाँ पर हम लोग कहते हैं मैं पढ़ा कर आ रहा हूँ, वह बता कर आ रहा है, वह बैठ कर पढ़ रहा है, मैं होमवर्क बना कर बैठा हूँ, वह सोकर मोबाइल चला रहा है। तो ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए किस स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है। डे टू डे लाइफ में इसका यूज़ काफ़ी ज़्यादा किया जाता है। तो आइए अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर को। स्ट्रक्चर जानने से पहले इस सेंटेंसेस के मीनिंग को समझते हैं। यहाँ पर दो अलग अलग एक्शन है। पहला, एक काम होकर दूसरा काम हो रहा है। पहला काम ऑलरेडी हो चुका है, मतलब वो काम पूरा हो चुका है, उसके बाद अब दूसरा काम हो रहा है। और दूसरा सिचुएशन आपको मिलेगा बताकर आ रहा हूँ। कहने का मतलब है बताने का काम हुआ नहीं है, बताने का काम होगा और फिर मैं आऊँगा। ठीक है, मैं बता दूंगा फिर आऊँगा, इस सेंस में। तो देखते हैं इसके स्ट्रक्चर क्या होते हैं। अगर सेंस लिख रहे कोई काम ऑलरेडी हो चुका है, उस काम को ख़त्म करने के बाद कोई काम हो रहा है, तो ये वाला स्ट्रक्चर लगाइए। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद इजमर को लिखने के बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म और लास्ट में अदर वर्ड्स, और उसके बाद लगा देंगे आफ्टर प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म। आफ्टर के बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगाना है। आफ्टर प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म को स्टार्टिंग में भी राइट कर सकते हैं, उसके बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ट्रांसलेट कर दीजिए। और दूसरा रूल हम लोग अभी देखते हैं, बता कर आ रहा हूँ। कहने का मतलब है बताने का काम हुआ नहीं है, पहले बताने का काम होगा फिर मैं आ रहा हूँ, मतलब उसके बाद आऊँगा। ऐसे सिचुएशन को भी आप इसी स्ट्रक्चर की मदद से बना सकते हैं। जब आपको इस तरीके के सेंटेंस बोलना हो, मैं बता कर आता हूँ, तो आपको आफ्टर प्लस आईएनजी फॉर्म कमाल देने के बाद आपको उस सेंटेंस को फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में चेंज करना पड़ेगा। इट मीन्स दैट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में ट्रांसलेट करना होगा। उसके भी एक दो एग्जांपल मैं आपको लास्ट में दे दूंगा। फिलहाल इस स्ट्रक्चर की बात करते हैं। इसके लिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि आपको ये स्ट्रक्चर और भी बेटर तरीके से समझ में आ जाए। तो आज का पहला सेंटेंस है, मैं पढ़ा कर आ रहा हूँ। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे आई एम कमिंग आफ्टर टीचिंग। आई एम कमिंग आफ्टर टीचिंग। अगर इस सेंटेंस को अगर फ्यूचर से बोलेंगे तो मैं पढ़ा कर आता हूँ, तो आई विल कम आफ्टर टीचिंग। आई विल कम आफ्टर टीचिंग, इस तरीके से। नेक्स्ट सेंटेंस, वह अपनी मम्मी को बताकर आ रहा है। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे ही इज कमिंग आफ्टर इन्फॉर्मिंग हिज मदर। ही इज कमिंग आफ्टर इन्फॉर्मिंग हिज मदर या आफ्टर टेलिंग हिज मदर। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं होमवर्क बनाकर बैठा हूँ। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे आई एम सिटिंग आफ्टर कंप्लीटिंग माई होमवर्क। आई एम सिटिंग आफ्टर कंप्लीटिंग माई होमवर्क, आफ्टर डूइंग माई होमवर्क या आफ्टर सॉल्विंग माई होमवर्क। नेक्स्ट सेंटेंस, वह सोकर मोबाइल चला रहा है। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे ही इज यूजिंग द मोबाइल आफ्टर लाइंग। ही इज यूजिंग द मोबाइल या ऑपरेटिंग द मोबाइल आफ्टर लाइंग, क्योंकि यहाँ पर सोने का मतलब है कि लेट कर मोबाइल चला रहा है। इस सेंटेंस को देखिए, इसके मीनिंग को, वह सोकर मोबाइल चला रहा है। कहने का मतलब है सोने का काम भी चल रहा है, मीन्स लेटा जो हुआ है तो लेटने का काम भी जारी है और मोबाइल चलाने का भी काम जारी है। जब दो काम एक साथ चले तो इसको आप वाइल के साथ भी बना सकते हैं। ही इज यूजिंग द मोबाइल वाइल लाइंग। ही इज यूजिंग द मोबाइल वाइल लाइंग। सेंटेंसेस मैंने आपको बताया था कि मैं खाना खा के आता हूँ। तो यहाँ पर आता हूँ भले ही आया है, लेकिन इसको फ्यूचर इंडेफिनिट ऐसे बनाएंगे। आई विल कम आफ्टर हैविंग फूड। आई विल कम आफ्टर हैविंग फूड। इस तरीके से आप सेंटेंसेस को बना सकते हैं। हे गाइस, इस जोड़ी मैं आपको दो सेंटेंसेस देता हूँ, उसको ट्रांसलेट कीजिए कमेंट बॉक्स में। इफ़ यू मेक एनी मिस्टेक देन आई विल करेक्ट इट। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को हिट कर ले ताकि मेरा रोज आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।